नमो वरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तुमङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जे झाया झाणिक कहे कम कलंक डहे नित्यमेन्द्रनाणमैत्यो परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् रत्नत्रय का आराधक बाह्य प्रपंचों में नहीं उलझता। अलम अलम जल पय दुर्विकल्प नृपय मोह के उदय से विकल्प आते हैं। उन विकल्पों के अभाव के लिए निर्विकल्प स्वरूप की भावना भाता है। वहां उपयोग न टिके तो निर्विकल्प स्वरूप की प्राप्ति में बाधक हैं ये विकल्प। इन विकल्पों से कार्य की सिद्धि नहीं है, असहार हैं, बाधक हैं, ऐसा विचार करता है। निर्विकल्पता को प्राप्त भगवंतों का स्मरण करता है, भक्ति करता है। निर्विकल्प स्वरूप ही जीवन का साध्य है, ध्येय है। कल कहा था ना, त्रैकालिक स्वरूप तो ध्येय है और परिणति निर्विकल्प हो जाए, विकल्पों का अभाव हो, ये साध्य है। क्यों? निर्विकल्पता ही आनंद रूप है। जिस सुख को चाहते हैं वह सुख निर्विकल्पता में है। नास्ती से कहें तो विकल्पों के अभाव में है, विकल्पों की पूर्ति में नहीं। अज्ञानी ही विकल्पों की पूर्ति में लगा रहता है। सुबह सुख चाहे कैसे ही हो, लेकिन विकल्पों की पूर्ति में लगा रहता है। जैसे ये चुनाव के समय में प्रत्याशी हेन केन पुकारे, कितना संकलेश। स्थूल लौकिक जीव, हमें पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, धन वैभव मिल जाए, भोग संयोग सामग्री मिल जाए। स्थूल पाप कार्यों से थोड़ा सा निवृत्त हुआ, मोह मंद हुआ, तो यहां धर्म के मार्ग में आकर के भी पदलोलुपी, वहां उन पदों को चाहता था। यहां भी समाज के पद, धर्म के पद भी तो हैं। हमारा क्षेम हो जाए, हमें भी मान सम्मान मिले, और पंडित जी बस खुश हो गए, जैसे हम पंडित जी हो ही गए हों वास्तव में। व्याख्यान वाचस्पति, वाणी भूषण, समाज रत्न, अनेक कितनी कितनी उपाधियों नहीं मिले, दूसरे को मिल जाए तो ईर्ष्या करे, खेद खिन्न हो, और स्वयं को मिल जाए तो अभिमानी हो जाए। बस
भैया वाणी पुद्गल का धर्म है, वाणी से अपना क्या संबंध, क्या महिमा अपनी। एक शब्द में, एक पंक्ति में लिख दिया, का रचो पर पद में न तेरो पद यह, क्यों दुख सह, क्यों दुख सह। हेन केन प्रकारेण विकल्पों की पूर्ति में लगा है। विकल्पों के अभाव को साध्य बनाता ही नहीं है। विकल्पों की पूर्ति स्वाधीन नहीं है, पराधीन है। पुण्य के उदय में किंचित विकल्पों के अनुसार कार्य हो जाए तो सफल हो गए। अरे रे सफलता। पाप के उदय में विकल्पों की पूर्ति नहीं होती, इसलिए दुख मानता है। पुण्य के उदय में विकल्प की पूर्ति हो गई तो सुख मानने लगा। भ्रम है। निर्विकल्प दशा वह जीवन का साध्य है, साधना का, आराधना का साध्य है। इसलिए इन विकल्पों की असारता भली प्रकार से समझना चाहिए, खूब विचार करना चाहिए। निरर्थकता, विकल्प निरर्थक हैं। होने योग्य कार्य बिना विकल्प के ही होता है। कई बार आप लोग भी बोलते क्या करें जी, तो हमने सोची ही नहीं थी और हो गया कार्य। और न होने वाला कार्य अनेक विकल्प होने पर भी, न होने वाला कार्य अनेक विकल्पों से भी नहीं होता। खूब सोचो, खूब प्लानिंग करो, वो कार्य नहीं हो, और जो सोचो नहीं सोई, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। विकल्पों की पूर्ति उसी शैली में बोलो। विकल्पों की पूर्ति कठिन भी है, कष्टकर भी है। विकल्पों का अभाव हाँ सुगम भी है, सरल भी है और सुखमय भी है। इसलिए दृष्टि बदलो, धारा मोड़ो। मेरे विकल्पों का अभाव कैसे हो, ये बात सोचो। विकल्पों की पूर्ति न हो तो सुख नहीं होता, विकल्पों का अभाव हो तो सुख होता है। विकल्पों की पूर्ति न हो और विकल्प बने रहें तो दुख है ही। विकल्प बने रहें और विकल्पों की पूर्ति न हो तो सुख दुख है ही। लेकिन विकल्पों की पूर्ति हो जाए तो भी नए नए विकल्प खड़े होते, जिसको क्या कहते हैं, तृष्णा। आज ये पूरा करना है अपने को, और ये पूरा हुआ सो ये शुरू हो गया, और जल्दी जल्दी पूरा करने के चक्कर में इसको भी ढंग से नहीं स्वाध्याय किया, पूरा हो तो खुशी में आज पूरा हो गया, हमारा विधान पूरा हो गया जल्दी जल्दी के चक्कर में। अरे शुरू तो हो जाए। उपाय झूठे हैं। क्या झूठे हैं? विकल्पों की पूर्ति के लिए जो उपाय करता है वह उपाय झूठे हैं। सुख के लिए क्या उपाय किया? विकल्पों की पूर्ति का। और विकल्पों की पूर्ति के लिए क्या उपाय किया?
बाहर के पदार्थों में। अरे विकल्पों की पूर्ति सर्वथा तो होती ही नहीं है। थोड़े बहुत विकल्प के अनुसार हो जाए, विकल्प की पूर्ति हो जाए तो पुण्य उदय जाए। उसका भी उपाय पुण्य करना, और पुण्य का उपाय भी वितराग की भक्ति, और वितराग की भक्ति का उपाय भी राग से बन गया स्वभाव की आराधना। माने इस दो उपाय हैं ही नहीं। एक ही उपाय है। धर्म करत संसार सुख, विकल्पों की पूर्ति माने सांसारिक सुख, और धर्म पंथ है धर्म करत निर्वाण। धर्म करत संसार सुख और धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना। अब कौन हो गया? पशु समान, पशु समान। क्योंकि धर्माराधना करते हुए नहीं चाहने पर भी पुण्य सहज बढ़ता है, और धर्म से विमुख रहने पर पुण्य चाहने पर भी पुण्य नहीं होता। भैया हमारे खेत में गेहूं नहीं, चलो भूसा ही हो जाए, कि गेहूं का भूसा भी नहीं होगा अगर गेहूं नहीं बोए तुमने। और गेहूं बोने पर, गेहूं की खेती करने पर, योग्य उद्यम खेती करने पर गेहूं भी होगा, भूसा भी होगा। अपन सोचे चलो भूसा हो जाए अकेला, अकेला भूसा भी कहां से लाओ? आम का पेड़ लगाए बिना आम का फल नहीं लगेगा, लेकिन आम का पत्ता भी कहां मिलेगा? भाई इस औषधि में ये आम की छाल ले लेना तुम, तो आम की छाल भी आम के ही पेड़ पे मिलेगी। एक काम करना, आम के पत्ते उबाल करके काढ़ा बना करके लेना, तो आम के पत्ते भी आम के ही पेड़ पे मिलेंगे। कच्चा आम भी वही है, फूल भी वही है, और फल भी वही है, पका भी वही है। शुद्धात्मा को छोड़ करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? जो तुम नहीं चाहते, नरक निगोद, दुख। इसलिए भैया पुण्य के उदय की बाह्य सामग्री थोड़ी बहुत मिल जाए तो अभिमान से कभी धर्म धर्मात्मा का तिरस्कार मत करना। का धरो मंदिर में, भगवान क्या करेंगे? क्या हो जाए शास्त्र पढ़ने से? क्या होता है पुण्य पाप, क्या होता है नरक स्वर्ग? अपने आराम से रहो। क्या होता है त्याग व्याग? अब ऐसे आराम से खाओ पियो मस्त रहो। अरे रे, खाना पीना मस्त रहने वाली भावना वाला जीव खा पी भी नहीं पाएगा, रोगों से ग्रसित तड़पता है खाने के लिए। खाने की सामग्री मिल जाए, खाने के लिए समय मिल जाए, पचाने की शक्ति मिल जाए, का खेल खिला, ये सब पुण्याधीन है। कर्म पर्व से अनेक प्रकार से पराधीन है इनका। किन्हीं को खाने की सामग्री नहीं है, किन्हीं को खाने की सामग्री नहीं है तो पचता नहीं, सामग्री है तो पचता नहीं है, किसी को समय नहीं है। अलग अलग कर्म हैं। साचा का उदय, क्या नाम, वीर्यांतराय कर्म का उदय, वो क्या क्षयोक्षम, मोह की मंदता। अभी प्रवचन सार जी का सवेरे स्वाध्याय कर रहे, घाती कर्म का अभाव होने पर जगत पर अनुग्रह करने में समर्थ होता है।
मतलब जिनके मोह का अभाव हुआ वे जगत के परम उपकारी होते। वीतरागी वही हितंकर होते, वीतरागी हुए बिना हितंकर नहीं हो सकता। मोह का अभाव हुआ वे तो परम उपकारी है, मोह के अभाव का मोक्ष मार्ग दर्शाते, मोह के अभाव का उपाय बता रहे। और मोह की मंदता हो तो लौकिक उपकार कर सके। लौकिक उपकार भी मोह की मंदता हो तो करेगा। तीव्र मोह वाला जीव, तीव्र मोह वाला जीव क्या करेगा बोलो? खूब पैसा है तो काय में लगाएगा? कोई दीन दुखियों के उपकार में, धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों में थोड़ी लगाएगा। अच्छा बहनों, अच्छा क्या होता है उसे पता ही नहीं है। विलासता में लगाता है, पानी की तरह बहाएगा। शान शौकत में, प्रदर्शन में लगाता है। किसी दीन दुखी के दुख को दूर करने के लिए प्रसंग बन जाए तो 5 रुपया नहीं निकलेंगे और 50 के नोट और 500 के नोट ऐसे बैंड बाजे वालों पर लुटा देगा। जीर्णोद्धार के लिए 100 रुपया नहीं दे पाएगा और वहां हजारों रुपया डेकोरेशन में खर्च करेगा। किसी गर्जबंद को, भूखे को तो रोटी नहीं खिला पाएगा। पात्रदान की बात तो अलौकिक है। और शान शौकत के लिए पंगत करेगा कितना ही बर्बादी और कितना खाना, खाना कितना और बर्बादी कितनी। कौन बता रहा था उसे? एक तीर्थ क्षेत्र पर एक मीटिंग हुई, कोई संस्था ही थी अपनी धार्मिक, समझ लो, अब क्या कहें, धार्मिक नाम है। भोजन वहां का कर्मचारी देखता रहा। 2 लोगों ने, 3 लोगों ने थाली में आधा खाया, आधा छोड़ा, तो घुटने टेक कर ऐसे बैठ गया। साहब ये क्या कर रहा है? अब उसने नहीं कह पाया, वो तो बेचारा कर्मचारी था। हम कह रहे ये समाज का पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं है, ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं है कि आधो खाओ आधो फेंको। संस्था है भाई, चंदा कर ले तो चंदा कर ले, तो चंदा का फेंक भी के लिए चंदा करो, ये बताइए। अरे जितना भोजन करना उतना थाली में ले भाई, फेंकते क्यों हो? पशु को भी खिलाना है तो अच्छी तरह उसको खिला दो, अलग से उसका भोजन। किसी दीन दुखी भिखारी को देना हो तो उसको उसके हिसाब से दे दो, जैसा जो योग्य है उसके लिए वो वैसा करो। लेकिन ये क्या आसान होकर आधा खाया आधा फेंको। अब तो चले ही गए जुगल जी, याद है तुम्हें? आधा गिलास पानी पिया और आधा फेंक दिया। सम्यक दर्शन तो हो नहीं सकता। तुम्हें जीवों की दया नहीं है? अनर्थ दंड तुम्हें नहीं दिखाई देता? ये तो धर्म कार्य है, धर्म का मार्ग है। आप मुमुक्षु हो, मोक्ष मार्गी अपने को मानते हो। तुम्हारे टाटा बिरला ने भी कैसे लिख दिया? बिरला ने बच्चों को पता कि जनता का धन है, अपने ऊपर कम से कम खर्च करना, भोगों में कम से कम खर्च करना, जनता के उपकार में लगा ना जनता का धन। तुम्हारी बपौती थोड़ी है। धन को पाकर के अभिमान आदि होना अज्ञान में स्वाभाविक ही है, कोई कराता नहीं है, होता है। जैसे ही प्रवचन सार जी में ये वाक्य है, जिनकी इंद्रियां जीवित हैं, इंद्रियों की विषयों की में सुख बुद्धि है, उनका दुख स्वाभाविक है।
जिनकी हत इंद्रियां जीवित हैं उनका दुख स्वाभाविक है। माने विषयी जीव को कोई दूसरा थोड़ी दुखी करता है, वो अपने आप दुखी होता है। अच्छा बता, रावण को किसने दुखी किया? रावण को किसने दुखी किया? वही वनवास, वही राज्य, वही खान पान, वही सारी राज्य, वही मंत्री, वही भाई, वही सेना। माने कौन सी चीज कट गई, कौन सी क्या? दो तीन दिन पहले कहा था ना भैया, जुआरी को, या कल कहा था, जुआरी को पैसा देना दया नहीं है, जुआ छुड़ाना दया है। इच्छाओं की पूर्ति करते रहना, उचित अनुचित चाहे जैसी, ये कोई सेवा नहीं है, ये दया नहीं है, ये तो अहित है, अविवेक है। इच्छाओं के अभाव में, दोषों के अभाव में सहायक होना, ये है व्यवहार, ये है वात्सल्य, ये है मोक्ष मार्ग का निमित्त। साधर्मीपना इच्छाओं की पूर्ति में नहीं। आज ये खा ले, आज ये खा ले, आज इन्हें ये खवा दें, आज इन्हें ये खवा दें। अरे भाई तपस्या का, आज अपन सब उपवास करें, आज एक आसन करें, जिनकी शक्ति नहीं है चलो भाई आज नीरस भोजन करें। ऐसे संस्कार डालो अपने जीवन में परस्पर में। धर्मात्मा के सहायक होते हैं, काय में होते हैं? धर्म मार्ग में रत्नत्रय की प्राप्ति में ही तो सहायक होते हैं, वृद्धि में सहायक होते हैं, भोगों में सहायक होंगे। कोई ईमानदार अधिकारी, भले तुम्हारा पिता हो, चाचा हो, मामा हो, तुम्हारे भ्रष्टाचार में सहायक होगा? तुम्हारे पिताजी क्यों ना हो, तुम परीक्षा में बैठो तो नकल करा देंगे। हाँ, तुम्हारी समझ में नहीं आया तो हम बता सकते, पूछो, पढ़ो बेटा तू। तुम्हारे पिताजी, चाचा, कोई भी क्यों ना हो, डॉक्टर हो, तो वो तुम्हें कुपथ सेवन कराएगा क्या? तुम्हारे कुपथ सेवन में सहायक होगा? भोगों में सहायक जीव धर्मात्मा नहीं हो सकते। बहुत से विकल्प ऐसे हैं जो इस भूमिका में नहीं मिटते हैं। अनाहारी स्वभाव रखना और युक्त आहार साथ। जब तक अनाहारी दशा न हो तब तक युक्त आहार। युक्त आहार का संस्कृत का शब्द है योग्य आहार। मौन को साध्य बनाना, और जब तक बोलो तो हित मित प्रिय वचन बोलना। हितकारी, मित अल्प, थोड़े से थोड़ा बोलना। ज्यादा बोलने की आदत अच्छी नहीं, ज्यादा सोचने की आदत अच्छी नहीं। हित बोलो, मित बोलो, प्रिय बोलो। रत्नत्रय का आराधक जीव विकल्पों की पूर्ति में नहीं उलझा रहता। यद्यपि मोह के उदय में विकल्पों की पूर्ति के भी विकल्प आते हैं। अरे मुनिराज को आहार का विकल्प हुआ तो योग्य चर्या से चलते कि नहीं चलते? श्रावक को जो विकल्प होते वो श्रावक की भूमिका में अपनी योग्यता, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान कसाय में यही अंतर है। अनर्गल प्रवृत्ति व अनंतानुबंधी है, और योग्य प्रवर्तन। अब तुम्हारा लड़का है, लड़की है, मान लो, उसका विवाह करोगे? अगर ब्रह्मचार्य व्रत नहीं लेगी, साधना नहीं करे तो व्रत विवाह तो करोगे। योग्य रीति से विवाह किया तो ये तुम्हारा कोई धर्म और पुण्य की बात नहीं है, तो वो अप्रत्याख्यान में आ सकता है। और अयोग्य रीति से करोगे तो अनंतानंद। हाँ, एक ही लड़की है, एक ही लड़का है,
तो एक है तो क्या बात है, ये मोह की तीव्रता है, एक ही है, इतने सब कौन के हैं? इन्हें पढ़ाओ लिखाओ, धर्म ज्ञान करो, कम से कम भैया है मोक्ष मार्ग की नहीं तो गांधी तो बने या है। महात्मा गांधी से लड़के ने कहा, छोटा बच्चा, बाबू आपके लिए कुर्ता बनवा दें। हमारी माँ कुर्ता सीती, हाथ की सिलाई चलती थी पहले बहुत, कुर्ता बनवा दें। बोले बेटा एक से क्या होगा? तो भोला बच्चा, 2 बनवा देंगे। बोले 2 से भी क्या होगा? अरे कितनी 30 करोड़ की आबादी है, उस समय 30 करोड़ की थी, अब तो करोड़ को पार कर गई, 100 करोड़ को अरब पे पहुंच गई, 1.25 करोड़ हो गए। बोले इससे क्या होगा? कितने लोग कुर्ता नहीं पहनते, कितने लोगों का जीवन है। जन्म के दिन जन्मदिन मनाया जा रहा था, एक घी का दिया रख लिया, आंसू आ गए। कितने लोगों को रोटी चिपड़ने को घी नहीं है, कितने लोगों को रोटी चिपड़ने को घी नहीं है, तुम जी घी की दिया जला रहे। मैंने कितनी सोच, भोगों के प्रति कितनी विरक्तता। ध्यान रखना, सादगी, संतोष और कष्ट सहिष्णुता के बिना ईमानदार नहीं रहा जा सकता। अब हम पुण्य का उदय है, तुम्हारे पास बहुत है, वो हम नहीं कह रहे हैं चलो भाई ईमानदारी से भी खूब पैसा है खूब खर्च करो, वो बात नहीं। हम तो ईमान दूसरे की मानते। ईमानदारी से बताओ ये भव काय के लिए, ईमानदारी से बताओ ये धन काय के लिए है, ईमानदारी से बताओ ये समय काय के लिए है, ये बुद्धि काय के लिए है। एकमात्र आराधना के लिए है, दूसरा कोई बात ही नहीं है। क्यों? आराधना के बिना सुखी नहीं होता। माने लौकिक में भी जिनकी मोह मंद है, ऐसे जीव अपने रहन सहन खान पान व्यवहार कार्य उनमें कम से कम खर्च करते हैं और दान परोपकार आदि में बहुत खर्च करते हैं, और लौकिक दृष्टि से भी वे ही फलते फूलते हैं। एक महाराज जी थे, शांत हो गए, बहुत दिन हो गए, बहुत ही दिन हो गए, हमने भी सुना है। तो आहार के लिए गए तो किसी ने बादाम का हलवा बना लिया ऐसे सामान्य ग्रस्त ने, उन्होंने नहीं दिया। आहार हो गए, उसने कहा महाराज आपने हलवा नहीं लो। बोले तुम रोज खाते हो? जिनके यहां रोज बनता है, अगर उनके यहां उनमें से ले लिया तो अलग बात नहीं, तुम रोज खाते हो। अब महाराज हम कहां रोज खाते, तो जब तुम नहीं खा सकते तो हम कैसे खाएंगे? उद्दिष्ट हो गया, शास्त्रीय भाषा में उद्दिष्ट हो गया, लेकिन विवेक कितना। विशेष रूप से त्यागियों को तो अपना जीवन रहन सहन बहुत सस्ता और सादा बनाना चाहिए। बाद बाकी सारे आराधकों को, जिन्हें धर्म करना है, उन्हें अपने जीवन में सादगी संतोष लेना चाहिए, और नहीं तो नहीं चल पाओगे, उसी में की पूर्ति में चले जाओ। आवश्यकता की पूर्ति बहुत सरल है, लेकिन तृष्णा की पूर्ति, विलासता की पूर्ति बहुत महंगी है। विषय भोग दिखते सरल हैं, बहुत महंगे पड़ेंगे, बहुत महंगे पड़ेंगे। उन्हीं के चक्कर में तो स्वाध्याय छूटेगा, पूजा छूटेगी, दान छूटेगा। आश्चर्य होता है, लौकिक जीवों को तो आश्चर्य ही होगा। अनुमोदना का आनंद भी धर्मात्मा कर पाएंगे। पिछन हरिया मंदिर कैसे बना लेगी?
पिसनारी समझते हो? आटा पीस करके, हाथ की चक्की पहले चलती थी वैसे नहीं, तो आटा पीस करके इनका आटा पीसा अपने को और मंदिर बना लिया। उनके जीवन में विलासता नहीं थी। गांव की भाषा में कहें तो मोटा खाना मोटा पहनना। वहां तो मोटा खाना मोटा पहनना है, यहां मोटा समझना नहीं है। ध्यान रखना, मोह के उदय में, मोह की तीव्रता में जो अच्छा है वह अच्छा लगता नहीं है, और जो अच्छा लगता है वह अच्छा। और भैया लोग क्या कहेंगे ये तो परवाह ही मत करो, सोचो ही मत। किसी भी कार्य को सब अच्छा नहीं कहेंगे। अगर क्या तुम शान शौकत से काम करोगे तो अभी थोड़े लोग अच्छा कहेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा, कमाल है, वाह। और अगर सादगी से करोगे तो अभी भाई देखो इतना बड़ा आदमी। तो विवेक की प्रशंसा करेंगे, वह विवेक की प्रशंसा करेंगे, बता सबरे प्रशंसा करें ऐसा तो कोई काम नहीं। मोह की तीव्रता में लौकिक अनुग्रह ही भी नहीं कर सकता। ये अनुग्रह करने में समर्थ कौन है? जो मोह का अभाव किया, वह जगत का परम उपकारी है। और मोह की मंदता है, जिसको शरीर में और विषयों में मंदता है, वह बचा बचा करके दान पर उपकार में खर्च कर लेगा। और नहीं तो यह ना बनी गुजर नहीं होती, न होते न होगी, होगी भी नहीं। थोड़े दिन में देखना उल्टा गुजर क्यों नहीं होती भाई? तुम्हारी इच्छाएं असीम हैं, हमें टाइम ही नहीं मिल। टाइम कहाँ मिले? सवेरे संजारों के औंधे सीधे काम कितने हैं। और नहीं तो घर गृहस्थी के काम भी हो जाते, पूजा पाठ स्वाध्याय भी हो जाता है, ऐसा तो नहीं, व्यापार भी हो जाता है और कार्यक्रम भी हो जाते, सब हो जाते। ये मोह है, वह भटकाने वाला है, विपरीत चलाने वाला है, बस मूल बात ये है। मोह के कारण ही आत्मा से दूर रहता है, और मोह की तीव्रता में ही परमात्माओं से दूर रहता है, गुरुजनों से दूर रहता है, जिनवाणी से दूर रहता है, धर्म कार्यों से दूर रहता है। तीव्र बात, फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। और फिर फुर्सत कैसी मिलती है? विचार करो, फुर्सत नहीं। तो रत्नत्रय का आराधक जीव, सुखाभिलाषी जीव रत्नत्रय का आराधक होता है। क्यों? रत्नत्रय के बिना सुखी नहीं होते। और रत्नत्रय का आराधक जीव जानता है रत्नत्रय आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, इसलिए आत्मा का को ध्येय बनाता है। ध्येय साध साधक घटाना भाई। ध्रुवात्मा शुद्धात्मा ध्येय है, पूर्ण रत्नत्रय साध्य है, और एक देश रत्नत्रय साधन है। जब तक एक देश रत्नत्रय रहता है, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक, श्रावक का चारित्र, फिर मुनि का चारित्र, मतलब गुणस्थान से कहें तो चौथे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक साधक है, और फिर साध्य। और पहले गुणस्थान वाला जी वो तो बिरादर, हाँ उसको भी जब जगत असार दिखाई देता है और बीतरागी देवगुरु की शरण में आने पर
शुद्धात्मा और शुद्धात्मा की आराधना साध्य सिद्ध होती है, तब उसको भी साधक कह देते हैं, धर्मात्मा कह देते हैं, उसको भी कहते उपचार है, पूर्वचर व्यवहार है। जो देवगुरु से विमुख हैं वे तो विराधन वह विकल्पों में नहीं उलझता। अब वह कोई होगा, कोई की चर्चा मत करो, अब अपनी चर्चा करो इसमें से। भू आत्मन अपने को संबोधो। अब दौलत निज आत्म सुपा, अपने को संबोधन करने की शैली भी है। भू आत्मन, तुझे सुखी तो होना है, सुखी तो होना है। सुखी होना है तो रत्नत्रय की आराधना कर। तुझे रत्नत्रय प्राप्त करना है तो रत्नत्रय प्राप्ति के लिए तू शुद्धात्मा को पहचान, शुद्धात्मा को पहचान। आगे बोलो, शुद्धात्मा को पहचान। आगे बोलो भाई। और शुद्धात्मा की भावना भाते हुए शुद्धात्मा में रमने का पुरुषार्थ कर। शुद्धात्मा की भावना भाते भाते शुद्धात्मा बन जा। परम भाव को ध्याते ध्याते सहज परम पद पाऊं। परम भाव को ध्याते ध्याते सहज परम पद पाऊं। समय सार जी की गाथा 17वीं से अर्थ करो। जैसे धनार्थी पुरुष क्या करता है? बहुत उद्यम से राजा को पहचानता है। फिर दूसरा शब्द बोलना नहीं बोल पा रहे। बहुत ही यत्न पूर्वक राजा की सेवा करता। राजा की सेवा खेल खिलौना नहीं है। राजा की सेवा खेल खिलौना नहीं है। लापरवाह आदमी नहीं कर सकता। बड़ी सुंदर चर्चा एक की है इसी प्रसंग में, दृष्टांत में। जैसे राजा के शत्रुओं से मिला हुआ जीव, राजा के शत्रुओं से जुड़ा हुआ जीव राजा का सेवक कैसे हो सकता है? ऐसे विषय कषायों में आसक्त जीव जिनराज की सेवा, जीवराज की सेवा कैसे कर सकता? दूसरा दृष्टांत बताया था। विषय कथा शत्रु है कि नहीं? अब तुम शत्रुओं से जुड़े हो। जो जीव शत्रु से जुड़ा है, राजा के शत्रु से, वो राजा की सेवा कैसे करेगा? शब्द ध्यान रखना, यत्न से सेवा कर। बस दो चीज समझ में आया? एक और दृष्टांत बताया था आपको। जैसे राजा को जैसे प्रसन्न करना है तो केवल राजा को ही प्रसन्न नहीं करेगा, हमें और काऊ से कोई मतलब नहीं। राजा से हमें तो मतलब है। राजा के पिता से, राजा की माता से, राजा की रानी से, राजा के मित्र से, राजा के मामा से, चाचा से भी योग्य व्यवहार करना होगा। अगर उनसे योग्य व्यवहार नहीं कर सकता तो वह राजा का को कैसे प्रसन्न कर पाएगा? ऐसे वितरागी देव से, निर्गंथ गुरुओं से, हैं जिन वाणी से, धर्मात्मा धर्मार्चनों से भी योग्य व्यवहार करने वाला ही जीवराज को पा सकता है। यहां प्रसन्नता की तो बात ही नहीं। अप्रसन्न होते नहीं भगवान। हाँ, तुम निंदा करो, विराध न करो तो भी वे अप्रसन्न नहीं होंगे। तुम खूब भक्ति पूजा करो तो भी वे प्रसन्न नहीं होंगे। उनका तो स्वरूप वीतरागी है। लेकिन विराधना करोगे तो विराधना का फल, और आराधना करोगे तो आराधना का फल। समझ में आया ना? वहां विषय राजा के शत्रु तो विषय कषाय को ले लिया, ठीक है ना?
और यहाँ राजा की सेवा करना, राजा को प्रसन्न करना है। तो हाँ, राजा के परिकर को भी यथा योग्य। राजा का मामा आ गया, नहीं अब मामा और कैसे हो, क्या हो, विचार करो, राजा का मामा है। तो ऐसे ही शुद्धात्मा की साधना के जो निमित्त भूत हैं, शुद्धात्मा की प्राप्ति के निमित्त भूत हैं, ऐसे वितरागी देवसास गुरु, इनके जिनबिंब, मंदिर, धर्म, धर्मात्मा, धर्मायतन, इन सब के साथ भी योग्य व्यवहार रखना चाहिए। यदि हम इनके प्रति योग्य व्यवहार नहीं रखेंगे, भक्ति भाव नहीं होगा, समर्पण भाव नहीं होगा, आदर भाव नहीं होगा, स्नेह भाव होगा, क्योंकि सब अलग अलग है ना, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कैसे, तो आदर, स्नेह, बात सब भक्ति नहीं होगा। इसलिए एक शब्द मांगा, यत्न से शिव। पहले तो बहुत उद्यम से राजा को पहचानता है, फिर यत्न पूर्वक सेवा करता है। इसी प्रकार जो जीवराज को भली प्रकार से पहचानता है, यही है, यह अवश्य राजा ही है, यही जीव है और ये जीव ही है। ऐसा भली प्रकार से पहचानता है, स्वानुभव से प्रमाण करता है, पश्चात उसी की भावना भाते भाते उसी में मग्न होता है, वह जीव इस रत्नत्रय की पूर्णता को प्राप्त होता है। और दुर्विकल्प में उलझा हुआ जीव तो संसार को बढ़ाता है, दुर्विकल्पों में उलझा हुआ जीव तो संसार को ही बढ़ाता है, दुख को ही बढ़ाता है। विचारना।